वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक ज़बरदस्त ड्रामे का मज़ेदार सा रिव्यू लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है, जल्दी जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और कमेंट करके बताएं कि वहशी की एपिसोड नंबर 1 आपको कैसी लगी। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हम टीवी पर नशर होने वाला ड्रामा सीरियल वहशी, जिसकी एपिसोड नंबर 1 है। तो दोस्तों, इस ड्रामे की स्टोरी जो है वो दूसरे ड्रामों से थोड़ी अलग और मुख्तलिफ है। वो कैसे है, वो तो जब आप पूरी एपिसोड को देखेंगे, उसका रिव्यू सुनेंगे, आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी। दोस्तों, वहशी एक ऐसा ड्रामा है जिसमें दो फैमिलियों के कंपैरिजन को डिफाइन किया हुआ है अलग अलग तरीके से। एक फैमिली तो ऐसी है जो अपने बच्चे को ही अपना सब कुछ समझती है, और दूसरी फैमिली ऐसी है जिसके लिए दौलत जायदाद ही सब कुछ है और उसकी औलाद उसके लिए कुछ नहीं है। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे ड्रामा सीरियल वहशी के बारे में। तो दोस्तों चलें देखिए। दोस्तों, एक तरफ तो आसिफ की बर्थडे होती है। उसके घर वाले बहुत धूमधाम से आसिफ की बर्थडे मनाते हैं। उसके अम्मी अब्बू उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और उनकी फैमिली जो है वो एक हैप्पी फैमिली है। और दूसरी तरफ जो है नजीब की फैमिली, नजीब अपने कारोबार को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान रहता है। उसके हालात कुछ अच्छे नहीं हैं। उसके हालात का असर उसके ऊपर बहुत बुरी तरीके से पड़ रहा है, जिसकी वजह से वो अपने घर वालों से चिढ़ने लग गया है और उसके दिल में ये मोहब्बत ख़त्म हो गई है कि उसकी फैमिली उसके लिए सब कुछ है। नजीब ने अपने कारोबार के लिए किसी से जो है रकम उधार ली होती है, लेकिन वो झुका नहीं पा रहा होता, जबकि वो लोग उसे बार बार आकर तंग कर रहे होते हैं और अपनी रकम मांग रहे होते हैं। लेकिन नजीब के हालात अभी ऐसे नहीं होते कि वो फौरी तौर पर उनकी रकम चुका सके। तो वो लोग एक तरफ नजीब को 2 दिन की मोहलत देते हैं कि उसके बाद उसके पास कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहेगी। दूसरी तरफ आसिफ अपनी बर्थडे के गिफ्ट ओपन कर रहा होता है। उसके अम्मी अब्बू उसके लिए बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तो आसिफ अपने अब्बू से बोलता है, अब्बू आप मेरे लिए क्या गिफ्ट्स लेकर आए हैं? तो उसका अब्बू कहता है, बेटा मैं तो आपके लिए कुछ नहीं लेके आया। लेकिन आसिफ कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। तो उसके अब्बू को आसिफ की ये बात बहुत पसंद आती है और वो ये कहते हैं कि बेटा तुम्हें मुझ पर इतना भरोसा है। आसिफ का अब्बू आसिफ के लिए पसंदीदा गिफ्ट लेकर आया होता है। जब वो उसे देता है तो वो खुश हो जाता है। दूसरी तरफ नजीब की बेटियां जो कि अपने कज़न के साथ खेल रही होती हैं। नजीब घर जाता है और गुस्से में अपनी छोटी बेटी सोबिया को मारने लग जाता है। सोबिया को वो इसलिए मारता है कि सोबिया को वो अपनी ज़िंदगी में एक नहूसत समझता है। वो समझता है जब से ये इस दुनिया में आई है मेरा कारोबार ठप हो गया है। वो अपने भाई का बेटा घर भेज देता है और कहता है आइंदा मुझे तुम यहाँ नजर ना आओ। वो सोबिया को मारता है, जबकि सोबिया की दादी और सोबिया की अम्मी नजीब से आकर सोबिया को बचाकर अंदर लेकर जाते हैं। तो उसकी दादी जो है अपने बेटे को कहती है, नजीब बच्ची पर क्यों हाथ उठाते हो? दूसरी तरफ जो है सोबिया की बड़ी बहन शाइस्ता उसे कहती है, रो मत, खामोश हो जाओ। जबकि आसिफ अपने अब्बू के साथ मस्तियाँ कर रहा होता है और वो अपने अब्बू को कह रहा होता आपसे अच्छा अब्बू कोई नहीं है। और दूसरी तरफ सोबिया कह रही होती है मेरे अब्बू जैसा बुरा इस दुनिया में कोई नहीं है। दूसरी तरफ जो है आसिफ अपने अब्बू की तारीफ किए नहीं थकता, तो उससे अपोजिट जो है सोबिया वो अपने अब्बू की बुराई करते हुए नहीं थकती, क्योंकि वो एक बच्ची है और जब उसका अब्बू से हिकारत और नफ़रत की निगाह से देखता है तो उससे बर्दाश्त नहीं होता। और आसिफ जो है उसे अपने पेरेंट्स से बहुत मोहब्बत मिलती है, जबकि सोबिया की सिस्टर उसे समझाती है कि कोई बात नहीं, तुम परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। दूसरी तरफ सोबिया का अब्बू नजीब दुकान पे जाने के लिए तैयार हो रहा होता है और वो अपनी बीवी से कहता है मेरे लिए नाश्ता लेकर आओ। तुम्हें अपनी बच्चियों से फुर्सत मिलेगी तो तुम मेरे लिए नाश्ता लेकर आओगी ना, मुझे ये बच्चियाँ नहीं चाहिए। जबकि वो कहती ये अल्लाह ताला की रहमत है। दूसरी तरफ जो है सोबिया बार बार चीख रही होती है और अपनी बहन को कह रही होती है मुझे स्कूल चेंज करना है, इस स्कूल में नहीं जाना। जबकि सोबिया की अम्मी अपने शौहर नजीब को कहती है कि सोबिया को अलग स्कूल में करवाना है। तो उसका अब्बू नहीं मानता, कहता है इसको मैं घर बिठा लूँगा, स्कूल नहीं भेजूँगा।
तो वो अपनी बेटी को जाकर समझाती है कि बेटा मैंने आपके अब्बू से बात की है बट वो नहीं मान रहे। तो सोबिया नहीं सुन रही होती और उसने जिद बांध रखी होती है कि मैंने नए स्कूल में जाना है। जबकि दूसरी तरफ आसिफ की अम्मी और अब्बू आसिफ को समझा रहे होते हैं कि बेटा सबसे ज़्यादा तवज्जो अपनी स्टडी पर दिया करो, खेल भी खेल लिया करो लेकिन ज़्यादा वक्त अपनी स्टडी की तरफ तवज्जो दिया करो। आसिफ की अम्मी आसिफ से उसका टैब ले लेती है तो इस पर आसिफ अपने अब्बू से नाराज़ होकर चला जाता है। जबकि आसिफ का अब्बू मुनीर अपनी बीवी को समझाता है कि उसे खेलने दिया करो। दूसरी तरफ नजीब अपनी अम्मी से कह रहा होता है कि ये माँ बेटियाँ मेरे लिए मनहूस बन गई हैं, मेरा कारोबार बिल्कुल नहीं चल रहा और ख़ास तौर पर सोबिया जब से पैदा हुई है मेरा कारोबार बिल्कुल बंद हो गया है। जबकि नजीब की अम्मी उसको समझा रही होती है ऐसी बातें नहीं करती, ये कुफर वाली बातें हैं। तो यहाँ पर सोबिया की अम्मी अपने शोहर नजीब को चाय देने आते हैं लेकिन वो गुस्से में चला जाता है। दूसरी तरफ आसिफ अपनी फैमिली के साथ बहुत अच्छी हैप्पी लाइफ गुजार रहा होता है। आसिफ का अब्बू उसका बहुत ख्याल रखता है, वो अपने अम्मी अब्बू से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। जबकि मुनीर अपनी बीवी से भी बहुत ज़्यादा प्यार करता है और वो एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा खुश हैं। दूसरी तरफ जो नजीब की फैमिली है वो बहुत मुश्किल हालात से और मुश्किल मरहलाइल से गुजर रही है, उनकी ज़िंदगी का मुश्किल मरहला इस वक्त चल रहा होता है। दूसरी तरफ जो है सोबिया अपनी फुप्पो के घर जाती है और वहाँ जाकर बता रही होती है कि अब्बू मुझे मारते हैं इसलिए मैं यहाँ आ गई हूँ, जब तक अब्बू दुकान पर चले जाएंगे मैं यहीं रहूँगी। सोबिया की फुप्पो उसको समझाती है बेटा ऐसे किसी के सामने अब्बू की बातें नहीं करते, बुरी बात है। जबकि सोबिया कहती है फुप्पो वो मुझे क्यों मारते हैं। तो यहाँ पर उसका फुप्पा उसका माथा चूमता और कहता है बहुत प्यारी बहुत अच्छी बच्ची है। सोबिया की फुप्पो सोबिया को बहुत प्यार करती है। तो दूसरी तरफ जो है आसिफ गेम खेल रहा होता है, उसकी अम्मी आकर उससे टैब छीन लेती है और कहती है ऊपर जाके स्टडी करो। तो वहाँ पर आसिफ का अब्बू आता है मुनीर और अपनी बीवी को एक गुलाब का फूल देता है। तो यहाँ पर आसिफ आकर अपनी अम्मी से कहता है अम्मी ये गुलाब का फूल मुझे दे दे, उसकी अम्मी उसे दे देती है। दूसरी तरफ सोबिया अपनी फुप्पो के घर से आती है तो उसकी अम्मी उसको समझाती है बेटा ऐसे नहीं करते, इतनी देर किसी के घर नहीं जाते और आप अब्बू अगर कुछ कह भी देते हैं तो बुरा नहीं मानते। लेकिन सोबिया रो रही होती है और उसकी दादी उसे अपने पास बुला लेती है। तो सोबिया की अम्मी उसकी दादी से कहती है बहुत बदतमीज़ हो गई, ये बात नहीं सुनती, अपने अब्बू को कुछ कुछ कह रही है। जबकि दूसरी तरफ जो है आसिफ की खाला उसके घर आई होती है उसके लिए बर्थडे का गिफ्ट लेकर और अपनी बहन को कह रही होती है कि मेरे शोहर की नौकरी चली गई है तुम मुनीर भाई से बात करो। तो उसकी बहनों से तसल्ली देती है और उसके दूसरी तरफ जो है नजीब की फैमिली परेशान हो रही होती है कि नजीब को दिन ब दिन पता नहीं क्या हो गया है, क्यों उसे बेटे की ख्वाहिश सता रही है, जबकि बेटियां तो अल्लाह की रहमत होती हैं। नजीब जो है इस वक्त दुकान पे होता है और वो अपना काम कर रहा होता है कि अचानक से वो लोग आ जाते हैं जिससे उसने कर्जा लिया होता है। वो लोग आकर उससे कह रहे होते हैं कि एक दिन का वक्त है तुम्हारे पास, अगर हमारे पैसे वापस नहीं किए तो तुम्हारी ये दुकान हम छीन लेंगे। यहाँ पर जो है नजीब की तबीयत ख़राब हो जाती है, वो अपने घर जा रहा होता है। तो दूसरी तरफ मुनीर की बीवी घर में खाना बना रही होती है। तो मुनीर अपनी बीवी को कहता है कि हमारे बेटे का रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया तो आज हम बाहर डिनर करेंगे, तुम दोनों तैयार रहना। तो यहाँ पर जो आसिफ की अम्मी कहती है ठीक है हम तैयार रहेंगे आप आ जाएं। यहाँ पर नजीब की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, वो अपने घर जाता है। उसकी अम्मी पूछती है क्या हुआ, उसकी बीवी आकर उससे पूछती है नजीब क्या हुआ। सारे घर वाले परेशान होते हैं तो वो अपने भाई को बुलाकर लेके आते हैं और नजीब की तबीयत उसको बताते हैं कि उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। और दूसरी तरफ आसिफ के अब्बू को एक और खुशखबरी मिलती है कि उसकी प्रमोशन हो गई। एक तो उसके बेटे का रिजल्ट की खुशखबरी और दूसरी उसकी प्रमोशन की। तो वो अपने सर से कहता है सर मुझे आज जल्दी जाना है, मैंने अपनी बीवी और बच्चे को लंच पर लेके जाना है। दूसरी तरफ नजीब की तबीयत ख़राब होती है, उसका भाई उसे अस्पताल लेकर जाता है तो उसके घर वाले बहुत परेशान होते हैं। रास्ते में जो है मुनीर घर जा रहा होता है कि कुछ गुंडे बदमाश उस पर हमला करके फायरिंग कर देते हैं तो वो अस्पताल पहुंच जाता है। यहाँ पर सोबिया अपनी बहन को कह रही होती है कि अब्बू की तबीयत ख़राब है, अब्बू मर जाएंगे, लेकिन उसकी बहन उसे समझाती है अब्बू के बारे में ऐसी बातें नहीं करते। तो यहाँ पर मोहल्लेदार आकर मुनीर की बीवी और आसिफ को कहते हैं कि मुनीर भाई का अस्पताल लेकर गए हुए हैं, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। वो हैरान हो जाती है कि ऐसा क्या हुआ है। दूसरी तरफ जो है नजीब के घर वालों को ये खबर मिलती है कि नजीब का इंतकाल हो गया तो उनके घर वालों की बहुत बुरी
हालत होती है और आसिफ के अब्बू का भी इंतकाल हो चुका होता है। दोनों फैमिलियों में इस वक्त बहुत मुश्किल दौर गुजर रहा है। दोनों फैमिलियों को इस वक्त ये फेस करना पड़ रहा है कि उनके घर में से जो मर्द थे वो अब नहीं रहे। दोनों फैमिलीज ये सुनकर टूट चुकी हैं। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ ये रिव्यू आपको अच्छा लगेगा। हमारी अगली एपिसोड के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अपना ख्याल रखना।